Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम and very good morning to all of you. I hope you all are good, fit and fine. I welcome you all to my class शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। तो बेटा आज मैंने कोई क्लास नहीं देनी है, तो आज हम आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहते हैं एंड दैट वेरी फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसा कि आप जानते हैं योर एग्जाम्स आर कमिंग सून, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह कामयाब हो हमेशा थ्रू आउट योर लाइफ। जितने भी आपके डिज़ायर्स है, जितने भी आपके विशेज़ है, गुड विशेज़ है, रियल विशेज़ है, अल्लाह पाक इन सबको कामयाब करे। तो बेसिकली मैं क्लास क्यों नहीं ले रहा हूँ आज, मैंने ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ योर सिलेबस को कंप्लीट किया है और मुझे जो लगे कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, जो कुछ भी मुझे लगे कि वो इम्पोर्टेंट है, वो सब मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अभी आपका काम है आप कितना इन पे आप मेहनत करते हो। तो आई रियली बेटा आई मेक यू श्योर दैट जितना भी मैंने अपलोड किया है ना, उसी में से कल इंशाल्लाह आपका पेपर होगा। तो जब आपका पेपर होगा ना, तो पहले कुछ टिप्स हम आपको बताएंगे। पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पेपर को अच्छी तरह से चेक करोगे। यानी पेपर जो आपके सामने आएगा, आपको पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, आप जो आपके पास OMR होगा उन पे जो सारी डिटेल्स है बिल्कुल आराम से, यानी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप अपना जो कुछ भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है वो आप आराम से लाइक योर नेम, रोल नंबर, बुकलेट सीरीज एक्स्ट्रा वट एवर इज़ देयर, तो आपको आराम से वो फिलअप करना है। तो मैक्सिमम बच्चे नहीं, मतलब कुछ बच्चे जल्दबाजी करते हैं तो वो जल्दी से या तो अपनी सीरीज़ भूल जाते हैं या रोल नंबर में उनको थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है और इन पेपर जो आपका OMR शीट है उनको आराम से आपको फिलअप करना है। तो वंस यू आर डन विद दिस, अब आपके पास पेपर आएगा। तो जो ही आप पेपर पकड़ोगे तो आप सॉल्व करोगे, नो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। तो पहला स्टेप जो आपका है वो ये है कि आप वो 60 आउट ऑफ 60 क्वेश्चन जल्दी से पढ़ोगे। तो फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन किया तो हाँ इसको टिक किया, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। हाँ, ऐसा करते करते कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा वहां पे जो आपके दिमाग में नहीं होगा। तो भाई उसको क्या करोगे, आपने उसको सर्कल करना है। तो हो गया दूसरा एक स्टेप। तो एक स्टेप में मैं आपने क्या करना है, ये 60 आउट ऑफ 60 बिल्कुल तेजी से ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तेजी से जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन वहां पे ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, तो आपको इसको बेटा क्या करना है, एनसर्कल करना है। अब स्टेज जो आपको मैक्सिमम टाइम जिस पे आपको खर्च करना है वो है, अब आप पेपर स्टार्ट करोगे। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि ये क्वेश्चन मुझे परफेक्टली आता है। तो जो क्वेश्चन, चाहे आप ऑर्डर फॉलो करते हो या ना करते हो, डजंट मैटर। आप ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले क्वेश्चन 1 किया, 2, 3, 4, नो नॉट नेसेसरी। जो आपको अच्छे से, जिस पे आप बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंट हो कि ये भाई मुझे बिल्कुल आता है, तो आप वही क्वेश्चन इसको फिलअप करोगे। तो एनसर्कल कैसे करना है, यू हैव टू कंप्लीटली डार्कन द सर्कल। तो क्या कभी बच्चे ऐसे करते हैं या आधा ही छोड़ते हैं, तो ऐसी गलती कभी मत करना। पूरे सर्कल को डार्क करना है, तो एक्स्ट्रा डार्क भी नहीं करना है, तो या हाफ डार्क भी नहीं करना है, कंप्लीटली डार्क करना है। राइट माय डियर। तो वंस यू आर डन विद दिस, ओके, सब क्वेश्चंस के आपने अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया हो गया। तो लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, तो मुझे इस पे सोचना है, तो तब जाके आप इन पे सोचोगे। तो सोचने के बाद लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव्स आपको बच जाते हैं, MCQs बच जाते हैं, तो लास्ट में वो आपको करने हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो जब आप क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करोगे, फिर ओवरऑल आप फिर से एक बार इसको ना नजर दोगे कि मैंने सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया है, क्या कोई और क्वेश्चन है जो मैंने नहीं किया, तो और एक नजर आपको देनी है। तो इससे आपका जो बिल्कुल पेपर बिल्कुल अच्छी तरह से होगा। तो बिल्कुल इन्हीं टिप्स को बेटा फॉलो करेंगे आप। और जिन पे आपको डाउट रहता है कि 90%, 50%, सिंस यू डोंट हैव द नेगेटिव मार्किंग, तो आप सारे ऑब्जेक्टिव्स को कर सकते हो। लेकिन जब आपका इंट्रेंस एग्जाम आ जाता है तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहां पे नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को करना, ठीक है। तो जिन बच्चों को आधे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, तो अपना दिमाग लड़ाएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हैं सारे, क्योंकि यहां पे कोई
अब जो आपको डिडक्शन तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल माइंड में रखने हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स होके जाना है। तो बेटा मुझे मतलब बिल्कुल वेट कर रहा हूं मैं आपके पेपर का, और ये दिमाग में मत रखो कि भाई ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, जो भी होगा आपको प्रिपेयर करना होगा। आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिस तरह आप लगे हो अपनी स्टडीज के ऊपर, तो इसी तरह कंटिन्यूअसली आप स्टडी करो। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड कि भाई कोविड की वजह से मुझे लगता है कि एग्जाम में पोस्टपोन होने वाला है, या डेट शीट में रिवीजन होने वाला है, रिवाइज होने वाला है, वट एवर इज देयर। तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट, यू डोंट हैव टू बादर अबाउट दैट, बट व्हाट यू हैव टू बादर अबाउट दैट इज योर स्टडीज। तो स्टडीज कंटिन्यूअसली आप स्टडी करो, सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम टारगेट रखो। मुझे 60 आउट ऑफ 60 होने चाहिए, 60 आउट ऑफ 60। अगर 60 नहीं आएंगे तो कम से कम 55 तो आएंगे ना बेटा, 55 तो आएंगे। इसलिए माय डियर, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। तो मुझे आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर में आप दिमाग पेपर की तरह होगा, लेकिन आपको उस वक्त भी मेरा ख्याल आएगा कि सर ने ये बोला है, इसको टिक करेंगे, ये बोला इसको टिक करेंगे। एंड मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, आई एम फुल्ली मतलब कॉन्फिडेंट एनफ कि जो भी पेपर होगा आप हम सब ने वो पढ़ा होगा इंशाल्लाह। तो कॉन्फिडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट मीन्स यू नो मुझे मेरे दिमाग में सब कुछ है, तो मैं आज पेपर को रॉक करने वाला हूँ। तो जस्ट किल योर एमसीक्यूज। आने वाले एग्जाम के जितने भी आपके एमसीक्यूज है, यू आर गोइंग टू किल देम। ओके, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। हाउ मेनी टाइम्स आई विल से ऑल द बेस्ट? तो जितनी बार उतनी बार काफ़ी, हाँ है ना। तो अगेन wish you all the best, and these wishes are really from the core of my heart, and my मतलब I am successful only when you are successful, and अगर मैं successful तब तक नहीं हूँ जब तक आप successful नहीं हो। आप लोगों का साथ मुझे चाहिए, तो हम आपके साथ है बेटा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो once again जाते जाते और एक बार my blessings, millions and trillions of blessings with you, and please my dear, you also pray for me, for my family, okay, and for my career. Thank you. May Allah bless you always.